बालकांड में वर्णन आया है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। आगे बोलो, प्रभु धरि निज विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए और सारे दुष्टों को दलन करने के लिए भगवान आते हैं, जब जब होई धर्म के हानि। अब वो इसमें एक कथानक है, सुनने लायक है। जो बालकांड में 183वां दोहा है, जब भगवान राम का अवतरण होने वाला था, उसके पहले का प्रकरण। तो धरती माता जो है वो जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी के पास जाके कहती है, गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही। मुझे गिरि यानी पर्वत, सरी यानी सरिताएं नदी, और सिंधु यानी सागर, मुझे इन तीनों का भार नहीं लगता। जस मोही गौ एक परद्रोही। जितना ज़्यादा मुझे एक दूसरों का अनिष्ट करने वाले का भार लगता है। दूसरों का अनिष्ट करने वाला दुष्ट व्यक्ति जब समाज में बढ़ जाता है, अब तो बहुत हो गए, रावण और मेघनाद, न जाने कितने लोग आ गए। तो उन सब का वर्णन करते हुए बोलती है पृथ्वी, सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। रावण के भय से भयभीत होकर वो कहती है, इतना सारे धर्म जो हैं, धर्म के विपरीत आचरण करने वाले लोग हैं, मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि निराश मत हो, निराश मत हो, हम लोग सब चलते हैं, भगवान विष्णु के पास चलते हैं। भगवान विष्णु के पास जाकर बात करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो शंकर जी पार्वती जी कथा सुना रहे हैं, बालकांड में शंकर जी पार्वती कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी कहते हैं, पार्वती में उस समय वहीं था, मेरे सामने सब लोग आए, तो वो कहते हैं जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, उसी प्रकरण में कहते हैं जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदाते ही रीति। प्रभु वहां हमेशा उसी रीति में प्रकट होते हैं। यदि हमारे अंदर भक्ति होगी तो प्रभु प्रकट होंगे। तो भगवान दो कारणों से आते हैं, अधर्म का उन्मूलन करने के लिए, अनीति का नाश करने के लिए, धर्म की मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए, और दूसरे भक्त की याचना को सुनकर, भक्त की प्रार्थना को सुनकर आते हैं। यदि भक्त जब निर्मल मन से पुकारता है तो आते हैं। इसी के बाद भगवान शंकर, ब्रह्मा, सबने स्तुति की। आपने सुनी है ना स्तुति, बहुत सुंदर स्तुति। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु स्तुता प्रिय कंता। बहुत बड़ी स्तुति है, 185 दोहे से चालू होती है, पूरा छंद है। उस को सुनने के बाद विष्णु प्रकट होते हैं, कहते हैं कि मैंने पृथ्वी का दुख सुन लिया है और मैं आ रहा हूँ और सूर्यवंश में अवतार लूँगा मैं, और वहाँ आकर के रघुवंश में अवतार लूँगा और मैं आकर के सारी परिस्थितियों का निवारण करूँगा। भगवान शंकर कहते हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरिव्यापक है, सर्वत्र एक समान, पर प्रेम से प्रकट होंगे। वो अंदर से निर्मल प्रेम होगा तो प्रकट हो जाएंगे। तो प्रकट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवतार का आना। प्रकट होना यानी अवतार का आना। अवतार का एक कारण पाप है, एक कारण भक्ति का बढ़ना। जब भगवान आता है तो भक्ति की ऐसी बयार आती है। आर्काइव्स ऑफ श्री अरविंदो में एक बात लिखी है कि योग शक्ति के प्रयोग से हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खींचा। इसलिए खींचा, 1939 में आरंभ हुआ था, 1945 में ख़त्म हुआ, 7 साल चला, ताकि कम लोग मरे। नहीं तो अगर ये ख़त्म होना होता तो 3 दिन में ख़त्म हो जाता, 3 साल में ख़त्म हो जाता और लाखों करोड़ों व्यक्ति मरते। तो किसी ने कहा कि आपकी इतनी योग शक्ति है तो हिंदुस्तान में आपकी योग शक्ति काम क्यों नहीं करती? श्री अरविंद ने कहा, हिंदुस्तान सोया हुआ है। जब सोए हुए आदमी को उठा दो, गहरी नींद में उठा दो, तो क्या करता है वो उठ के देखता है कि अरे मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, अकबका जाता है पूरी तरह से। कभी नींद में से उठा दो तो कैसा होता है? अकबका जाता है। ये हिंदुस्तान जब उठेगा तो अकबका कर उठेगा, गड़बड़ करेगा। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर वो शक्ति का संचार हो जाए, इतना तप हो जाए, तब यहाँ का व्यक्ति जब जागेगा तो हिंदुस्तान जागेगा तो सारा विश्व जाग जाएगा। बच्चों, हिंदुस्तान के जागने की परिस्थितियाँ बन गई हैं। पिछले 400 सालों में इतने अवतार आए हैं, अंशावतार, लीला अवतार, छोटे छोटे से अवतार आए हैं, जिनमें आप पूर्ण अवतार के रूप में रामकृष्ण परमहंस को भी ले सकते हैं,
परम पूज्य गुरुदेव को ले सकते हैं। इन्होंने आकर के वातावरण को बनाया और वातावरण को बढ़ा करके उन्होंने ऐसी परिस्थितियां बना दी कि अब परिवर्तन होने जा रहा है। भगवान जगे हुओं के लिए आता है, क्रियाशीलों के लिए आता है। तो हमारी क्या इस समय कर्तव्य की पराकाष्ठा होनी चाहिए? हम आदमी को जगाएं, हम आदमी को जगाएं और कहें अवतार आने वाला है। निर्मल बुद्धि बनाइए और उस प्रज्ञा में भगवान की चेतना के अवतरण के लिए प्रतीक्षा कीजिए। जागिए जागिए, वो जो सोया हुआ है उसको जगाओ। उठो जागो रुको मत। अभी तो उठे ही नहीं है, जागेंगे नहीं जाने कब। बहुत ज़्यादा जरूरी है, जगाना जरूरी है, आदमी को जगाएं। भगवान जगहुओं के लिए आता है, त्रिषितों की प्यास बुझाने के लिए आता है, बोध देता है, कर्तव्य सुझाता है। भगवान जब आता है तो बोध देता है, कर्तव्य सुझाता है। अवतार की घटना एक बहुत सुंदर है। स्वामी विवेकानंद अलवर में थे। अलवर नरेश अवतार को नहीं मानते थे। वो कहते थे, स्वामी जी आपके अंदर भी ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तो मैं नहीं जानता कि कोई भगवान नाम की चीज़ है। मूर्ति पूजा भी गलत है, सभी ब्रह्म हैं, कण कण में परमात्मा है, हम में भी है, राम में भी है, कृष्ण में भी है, तो क्या अंतर है? स्वामी विवेकानंद अलवर महाराज को बाहर झरोखे में ले गए। बाहर कृष्ण की झांकी निकल रही थी, श्री कृष्ण की। स्वामी विवेकानंद एक सिद्ध पुरुष थे। उन नरेश को छुआ, उन्होंने नरेश को छुआ और कहा, महाराज देखिए साक्षात भगवान जा रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण जा रहे हैं। नरेश भाव तंद्रा में चले गए, समाधि में चले गए। स्वामी जी की योग विभूति से उन्हें लगा कि जो वास्तव में भगवान कृष्ण चले जा रहे हैं। जो अवतार होता है वो भगवान का विशेष अंश होता है, और भगवान का विशेष अंश होने के नाते उसके लिए बोध कराना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने बोध करा दिया अपने अलवर नरेश को, जिनके यहाँ करीब करीब 6, 7, 8 महीने रहे, कि आपको मानना पड़ेगा कि अवतार होता है। अवतार का भाव है परमात्म चेतना तक पहुँचने के लिए जैसे हम चलते हैं, अवतार हमारे नीचे उतरता है। आरोहण जीवात्मा की यात्रा है, अवतरण परमात्मा की यात्रा है। आरोहण यानी चढ़ना, जीवात्मा तक पहुंचने के लिए परमात्मा अवतरित होता है। अवतरित मनुष्य इवॉल्व होता है, मनुष्य का इवोल्यूशन होता है, परमात्मा का इन्वोल्यूशन होता है। समझ में आ रही है ना? मनुष्य इवॉल्व होता है, यानी उद्भव होता है, विकास होता है उसका, और भगवान इन्वोल्यूट होता है, भगवान नीचे आता है। वो नीचे आकर भगवान मनुष्य की चेतना में प्रवेश कर जाता है। एसेंडिंग कॉन्शियसनेस मनुष्य की, डिसेंडिंग कॉन्शियसनेस भगवान की। मैं अवतार की परिस्थिति को समझा रहा हूं, अवतार कैसे होता है। डिसेंडिंग कॉन्शियसनेस, उतरती हुई चेतना, वो आता है अवतार, तो पेट प्रजनन की माया को सिखाता है कि पेट प्रजनन से ऊपर का जीवन जीना है। माया को अपने अधीन करके अवतार आता है। 4था अध्याय पुनः उठाइए, 6ठे श्लोक में, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायाया। मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मनुष्य जो है वो प्रकृति के अधीन प्रकट होता है, भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होते हैं, योग माया से प्रकट होते हैं। भगवान माया से प्रभावित नहीं है, हम माया के अधीन हैं, इसीलिए हम कर्म बंधन से बंधे होते हैं। भगवान नहीं बंधा, भगवान संपूर्ण जागृति में आता है। भगवान बड़ा विलक्षण है। भगवान जब आता है भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर आता है और आकर के बोध देता है, मार्ग सिखाता है, चलना सिखाता है, नर लीला करने के लिए आता है। हम जैसे ही होता है, खाना खाता है, कपड़ा पहनता है, माँ की कोख से जन्म लेता है, तो भ्रमित हो जाते हैं लोग बाग। भ्रमित होने के बाद बड़े परेशान हो जाते हैं। कृष्ण ने बचपन में बड़ी शरारतें की। यशोदा ने कृष्ण को रस्सी से बांध दिया और उसके बाद सूरदास जी ने उस पर भजन भी लिख दिया बहुत सुंदर। 2 अंगुल छोटी होती चली जाती थी, रस्सी जो थी वो 2 अंगुल छोटी होती चली जाती थी। भगवान कृष्ण लीला रच रहे थे, रस्सियों पे रस्सियां बांधती गई। बोले क्या हो गया है इसको, आज रस्सियों से बनता ही नहीं है ये, फिर 2 अंगुल छोटी हो जाती है। भगवान हर बार 2-2 अंगुल बढ़ते गए। जीव भला ब्रह्म को बांध सकता है? यशोदा कौन है? जीव। वो कृष्ण कौन है? ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उनको बांध सकते हैं। तो योग माया आई और भगवान के पास आकर के बोली, भगवान यशोदा आपकी भक्त है, आपने उसे मां माना है, आप
बंध जाइए, इसी रस्सी से बंध जाइए। भगवान रस्सी से बंध गए। भक्ति से भगवान बंध सकता है, शेष बंधनों से मुक्त है। भगवान का एक ही बंधन है, भक्ति, बस। शेष बंधनों से भगवान मुक्त है।